वेलकम स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुतल्लिक, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमें एक चार्ज दिया गया है 5 माइक्रोकूलम का, यानी कि ये ऐसी बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है 5 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि इससे 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 50 सेंटीमीटर्स यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, और 50 सेंटीमीटर्स को हम आर से डिनोट कर देते हैं कि इतने फासले पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। यानी कि अगर इस डिस्टेंस आर के बाद जो पॉइंट है पी, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट चार्ज अगर लेके आती हूँ जिसे मैं डिनोट कर दूं क्यू नॉट से, तो उसको इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में लाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि जो पोटेंशियल होता है वो हमें यही शो करता है ना कि हमने किसी भी पॉइंट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में लेके आना है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो हमने यही पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है कि उस पॉइंट पी के ऊपर कोई भी जो पॉइंट चार्ज है वो कितना अपने ऊपर पोटेंशियल मतलब कि फील करेगा, उससे उसके ऊपर कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे हम पहले डाटा लिख लेते हैं अपने पास कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमारे पास है कि हमें बताया गया है कि जो चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास कितना चार्ज है, वो है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो हमें पता है कि किसकी एब्रिविएशन होती है, वो हमें शो करता है कि यहाँ पे हम लोग के पास है 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये हम लोग के पास चार्ज आ गया 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्टेंस है जिसके जहां तक हम लोगों ने ये पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस का वो हमारे पास मीटर होता है। तो अपनी कैलकुलेशंस को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए बेहतर है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। अब हमने कितने सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है, हमने 50 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 मीटर्स। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि जो ये डिस्टेंस है वो आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, आगे हम अपना देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है पोटेंशियल वी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल है किसी भी चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, यानी कि जो हमें किसी पॉइंट चार्ज को किसी पॉइंट में उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, यानी कि k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जो q है वो चार्ज है, और जो r है वो डिस्टेंस है, यानी कि उस चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे हमने उसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो k की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 9 इंटू 10⁻⁴ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, साथ ही मेरे पास है चार्ज, और चार्ज की हमारे पास वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। ठीक है, और ये पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है आर से, और आर मेरे पास डिस्टेंस कितना है, वो है 0.5 मीटर। ठीक है, अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास क्या है, वो आ रही है 90 इंटू 10⁻3। अब इस तरह करते हैं हम यूनिट्स जो हैं वो बैलेंस आउट कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कूलम, और नीचे भी क्या है हमारे पास मीटर। ठीक है, यानी कि ऊपर का मीटर एक नीचे के मीटर से कट जाएगा तो मेरे पास ऊपर रह जाएगा मीटर, और ऊपर का कूलम नीचे के कूलम से कट जाएगा तो मेरे पास नीचे भी एक कूलम रह जाएगा, यानी कि मेरे पास आ गया 90 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलम। लेकिन ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो तो वोल्ट्स होते हैं, तो हम इसी को कन्वर्ट करते हैं कि इसको हम लोग फर्दर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ रफ वर्क में लिख लेते हैं कि जैसे मेरे पास न्यूटन मीटर पर कूलम है। ठीक है, इसमें न्यूटन हम जानते हैं कि वो
किन यूनिट से मिलके बनता है, वो बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही मीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और नीचे है कूलम, सॉरी ऊपर वाले जो m है उसको दोबारा से ठीक तरह से लिख लेते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से पढ़ा जा सके, मीटर, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। और हम ये जानते हैं कि जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ये मिलके बनाता है जाउल, ठीक है। ये आ गया मेरे पास जाउल पर कूलम। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल किसी भी चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो उसके ऊपर काम करते हैं उसके इक्वल होता है। तो पोटेंशियल का वैसे हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज, ठीक है। तो उसके भी यूनिट्स हमारे क्या होते हैं, वर्क होते हैं जाउल, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास चार्ज है उसके होते हैं कूलम। तो देखें जाउल पर कूलम किसके इक्वल हो गया, वोल्ट्स के, यानी कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू जाउल पर कूलम। इससे हमें पता चल गया कि जो हमने ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन की जाउल पर कूलम ये इक्वल है 1 वोल्ट के। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट है वो आ गया 90 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हम यूनिट्स की कन्वर्जन इस तरह से करते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने अगर कोई भी सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक की हो, ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ में या यूनिट्स में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो हमें फ़ौरन पता चल जाती है। वरना अगर हम ये यहाँ पे डायरेक्ट में वोल्ट्स लिखती थी, हो सकता था दरमियान में कोई मैंने मिस्टेक कर दी होती तो वो मुझे पता ना चल पाती। तो आई होप स्टूडेंट्स इस सारे प्रोसेस के बाद आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है।